नमस्कार दोस्तों, हम काव्यखंड 12 क्लास के पाठ 11 का कविता लेकर आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको कवि परिचय करा दिया था। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग कविता को देखते। थोड़ा कविता लंबा है। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा विनोद कुमार शुक्ल का जो लेखक परिचय हम लोग किए थे, मतलब कवि परिचय किए थे, उस बारे में थोड़ा जानते हैं। बताइए, जन्म कब हुआ था? 1937। नहीं, राजनांदगांव। कहाँ? छत्तीसगढ़। फिर वो जाके रायपुर में रहने लगे। नहीं, और इस जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं, तो ये जो कविता के मेन नायक कौन है? खुद है ये, जो अपने पर्यावरण में लिखे हुए हैं। और एक बात बता दूं आपको, ये इनके 3 पुरस्कार मिले थे, आपको याद है ना? जल्दी बोलिए। 1992, 1997, 1999। 99 हम बोलेंगे, जब कारगिल युद्ध हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार याद है? 92 एक कवि वाला है। 97, 92 रघुवीर सहाय पुरस्कार। कैसे हो गया? नौकर की कमीज उपन्यास है। हाँ, इस पे मणि कौल द्वारा फिल्म बनाया गया है, तो याद रखिएगा, ये आया हुआ है। और नौकर की कमीज हो गया। पेड़ पर कमरा, ये भी इताली भाषा में इसका अनुवाद हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवार पे खिड़की रहती थी, याद है? ये भी। फिर लगभग जय हिंद 1971 में उनका पहला कविता संग्रह था। और 1981 में वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो कविता संग्रह है, इसी कविता संग्रह से ये लिया गया है कविता प्यारे नन्हे बेटे को। तो याद रखिएगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 ईस्वी में कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी, और वही उसी से ये लिया गया था। चलिए खैर, हम लोग अब कविता को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, ये जो कविता है ना, ये कविता देखिए पढ़ने में आसान है। प्यारे नन्हे बेटे को कंधा पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। मतलब जो लाइन है सिंपल है, लेकिन इन छोटी छोटी लाइनों में, छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और ये लाइन विनोद कुमार शुक्ल का जो परिचय है ना, इसी रूप में दिया जाता है कि जो लाइन बोलते हैं ना, उनके हर एक बात में कुछ बात होता है, हर एक शब्द में कुछ अनोखा, कुछ रहस्य छिपा होता है। चलिए देखते हैं। वो कहते हैं कि एक पिता अपने बेटे को कंधे पर लिए हुए है। एक परिवार की स्थिति के बारे में वर्णन है। एक परिवार, एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पालता पोसता है और अपने बच्चे को कैसे सिखाता है। हाँ, देखिए, मैं कविता पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे पूरा। हाँ, देखिए लिखा है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। वो कहते हैं कि जब मैं अपने बेटे को, अपने प्यारे नन्हे बेटे को प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाता हूं, तो बेटा कहता है कि पापा मैं दादा से भी बड़ा हो गया। और यह सुनना कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि बेटे का बाल मन है, और बाल मन में कहता है कि दादा दादा, पापा पापा मैं तो दादा से ही बड़ा हो गया, मैं आपके कंधे बैठ गया और दादा से ही बड़ा हो गया। वो बाल मन है। मैं आपको कवि परिचय में एक कविता सुनाया था, आप सुने होंगे। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहा, वो अपने बेटे के जिक्र करते हैं, मैं अपने बेटे को कंधे बैठाता हूं तो कहता है कि पापा मैं दादा से ही बड़ा हो गया। फिर प्यारी बिटिया से पूछूंगा। फिर कहते हैं, जब मैं अपनी प्यारी बिटिया से कंधे पर लिए अपने बेटे को, फिर प्यारी बिटिया है जो पतली दुबली है और बहुत तेज है, चालू है, अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। जो उससे पूछेंगे कि बताओ बिटिया, हमारे आसपास कहां कहां लोहा है। आखिर कवि ने लोहा ही क्यों पूछा? पॉइंट, कवि ने लोहा एक पूछा। देखिए, कवि का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़, आप नाम सुनेंगे भिलाई का, सुने हैं? छत्तीसगढ़ में अधिक लोहा की खानें हैं। तो वहां पे जहां भिलाई में जो इस कविता का नायक रहता था,
भिलाई में रहता था और भिलाई लोहा का खान है वहाँ पे, यानी वहाँ पे लोहा प्रमुख है, हर जगह लोहा है। तो इसलिए बिटिया की जो है कितनी जानकारी है वो जानने के लिए कवि कहता है कि बिटिया बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा करकुल सिगड़ी समसी दरवाजे की सांकल, कब्जे कीला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। वो कहेगी चिमटा में, करकुल में, कलछुल कलछुल मार मार खेलो ना मम्मी से, हैं खे बड़ो टेंशन मत लो, दूसर की माई मारी, हाँ टेंशन नहीं खेलो के। हाँ अब कुछ लोग होंगे जो दूसर की माई बन के जाएंगी लोग। देखिए मेरी बात को मजाक भर रहा ना, सीरियस नहीं लेने का, ठीक है। एंजॉय क्लास, एंजॉय करो क्लास, थोड़ा बहुत चलता है, अरे भाई बड़े भाई है चलेगा। देखो वो क्या बोलती है चिमटा में कलछुल में, भाई हम तक कलछुल से मार खैले बनी, एमे कौन डाउट नहीं खे, बेलों से खैले बनी। माई कुछ काम करी हमने कहा बोलम जा खिसियाए पर दे दी एक बेलना, मार दी, वो चोट लाग गुल, हाँ किन फिर अपने सेकबो करी, गाड़ियों दी मरबो करी, सेकबो करी। वो माँ का प्यार होता है, दूसर के माई के प्यार ऐसा ना मिली। चिमटा करकुल सिगड़ी माने चिमटा में, कलछुल में, सिगड़ी में, समसी में, दरवाजे की साकल, जो दरवाजे की साकल होती है उसमें, कब्जे कीला, कब्जा में, कीला में, दरवाजे में धंसा हुआ, जो कीला कब्जा जो दरवाजे में धंसा होता है उस सब में क्या है, लोहा है। वो बोलेगी झटपट, झटपट बोलेगी, यहाँ है वहाँ है, यहाँ मतलब चिमटा में, करकुल में, सिगड़ी में, समसी में, दरवाजे की साकल में जो कब्जे उसमें कील रहता है, कब्जा रहता है, उसमें लोहा है, बोलेगी वो झटपट। वो बहुत चालू है तो झटपट बोलती है। रुक कर वह फिर याद करेगी, अच्छा हूँ और कहाँ कहाँ बा, माने घर के चीजों को याद, जो जो वो देखी है वहां वहां याद करेगी। रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर, माने लकड़ी के दो खंभों पर एक तार लोहे का लंबा, तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी। वो फिर याद करेगी, सोचेगी अच्छा हो और कहाँ कहाँ बा। फिर उसके बाद अच्छा हो, द्वार पर हम जाते हैं तो द्वार पर जो है ना दो खंभा पे एक तार लगा रहता है, पतला तार, वो भी लोहे का होता है, और जिस पर अभी भैया का गिल्ली चड्डी सूख रहा है, वो फट से याद करेगी। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, फिर कहेगी अच्छा हो सेफ्टी पिन में भी लोहा है, पापा से बोलेगी वो। फिर बोलेगी अरे पूरी साइकिल, जो भैया की साइकिल है वो भी तो पूरा लोहा है, हाँ वो फट से बोलेगी। देखिए यहाँ पे एक माता पिता जो है ना अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को जानते हैं, अगर आपका बच्चा जन्म लेगा आपका बच्चा, और आप उसे, आप जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, घर में देखिएगा तो घर बैठे हैं हम जैसे कहा बोलते हैं ससुरा, बोलते हैं ना, वैसे मान लीजिए आपका बेटा बैठा हुआ है, आप किसी को कहते हैं रे ससुरा, कहेंगे छछुरा, बेटवा हमारे गाड़ी तटे बड़ा अच्छा नहीं, तो हम लोग शाबाशी देते हैं। अरे भाई उसको ये चीज सिखाने के अलावा उसके सामने अच्छे अच्छे बात को बोलिए, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, बच्चा बाल मन, वो आपकी बात को कैच करता है। आप जितना अच्छा बोलिएगा आपका संतान उतना ही अच्छा सीखेगा। तो आप पे निर्भर करता है कि आपका संतान कैसा होगा। तो ये जो एक पिता है जो अपने बेटे और बेटी को साथ लिए है और उसे धीरे धीरे ज्ञान दे रहा है, और एक माँ बाप पहला गुरु होते हैं जो धीरे धीरे बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं। और देखिए कैसे वो सिखा रहे हैं, सोचने की शक्ति बढ़ा रहे हैं अपनी बेटी को, कि बेटी बताओ कहाँ कहाँ लोहा है, फटफट जहां जहां वो दिखती है वहां वहां बताती है, फिर सोचती है, फिर बताती है, फिर कहते हैं सेफ्टी पिन पापा भैया का तो पूरा साइकिल लोहा है, ऐसा बोलती है वो। यहां तक समझ आ गया दोस्त, आगे बढ़े। फिर आगे देखते हैं, आस पास वह ध्यान करेगी और सोचेगी, फिर सोचेगी, अपने माइंड पे जोर देगी। देखिए जितना अपने माइंड पे जोर दीजिएगा, जितना आप सोचिएगा ना, अगर मंथन कीजिएगा ना, तो आपका माइंड बढ़ता है। ये कहा जाता है ना, जितना आप सोचेगा उतना माइंड बढ़ता है। इसे कहा जाता है, आप जो याद कर लिए, सोने से पहले एक बार अपने माइंड में रिवीजन कीजिएगा, आपका माइंड सोचने की शक्ति बढ़ता है। आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी,
दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, दुबली है पतली है पर हरकत में इतनी तेज है कि कितनी जल्दी जान जाए कि वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। वो दुबली है पतली की हरकत में इतनी तेज है, वो चाहती है मैं इतना जल्दी जान जाऊं कि कहाँ कहाँ लोहा है, कहाँ कहाँ लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा जब जितना उसका सोच है, जितना उसकी शक्ति है, जितना वो बोल पाएगी, फिर मैं याद दिलाऊंगा। देखिए एक टीचर क्या होता है, टीचर अगर वाकई में मेरे से टीचर के बारे में पूछिएगा ना, मैं 2017 में पहली बार पढ़ाना शुरू किया था न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं 2017 में पहली बार पढ़ाना शुरू किया था और जो हमारे टीचर थे ना, वो मुझे सिखा रहे थे। आई थिंक मैं पहली बार उस कोचिंग में गया था, मुझे डायरेक्ट 10th क्लास में एंट्री दिया गया था। इससे पहले मुझे पढ़ाने का कोई ना ही तरीका था, ना बोलने का तरीका था, ना कुछ तरीका ना था, कुछ भी तरीका नहीं था। ठीक है, 3 दिन तक सर पढ़ाते रहे, मैं टेबल पर बैठ के देखता रहा, सिर्फ देखता रहा वो सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं। और जब मैं पढ़ा रहा तो सर बैठ के देख रहे थे कैसे पढ़ावत है। सोच बताए ना, अभी पसंद तो आप दिख रहा है ना, पंखा नहीं चल रहा है, उस समय पंखा चल रहा था, मार्च महीना था, मेरा इंटर एग्जाम पास करके हम पढ़ाने आए थे। ठीक है, इंटर एग्जाम पास करके हम पढ़ाने आए थे। इतना गर्मी लग रहा था, वो गर्मी नहीं था, वो डर था गलती ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, सर डांटने लगेंगे। ठीक है, वो जो हमको वहां पे शिक्षा दिए, देखिए शिक्षा देने का तरीका बहुत सारा होता है। वो देखते थे, गलतियों का नहीं बोलेंगे, कुछ बात बैठा के समझाएंगे हमको। फिर धीरे धीरे मैं उनको फॉलो करता गया अपने क्लास में उसी का यूज करता गया। और मैं बता रहा हूं अपने बारे में, हम मतलब पढ़ाते थे तो सबसे बड़ा बात है कि डायरेक्ट 10th क्लास में एंट्री लिए तो उतना तो हमको आइडिया नहीं होगा, कुछ बच्चे खुश थे, कुछ बच्चे नाखुश थे। ठीक है, तो हम उनको फॉलो किए, धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग हम सीखते गए और हमें ये मालूम चला कि आपको सिखाना है ना तो बच्चों को होमवर्क दे दीजिए। बच्चा होमवर्क याद कर लिया, बच्चा होमवर्क याद कर लिया, उससे थोड़ी बहुत गलतियां होती है भाई, गलती सबसे होती है। धीरे धीरे उसको सिखाना शुरू कीजिए, जहां गलती किया थोड़ा सा बोल दीजिए, जहां गलती किया थोड़ा सा बोल दीजिए, जहां गलती किया थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए इसकी बेटी जब वो थक जाती है ना, जब वो थक जाती है तो कितनी जल्दी थक जाती है, तो फिर अब पिता याद दिलाता है। क्या दिलाता है? मैं याद दिलाऊंगा, कहते हैं मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा और उसे सिखलाऊंगा। क्या? फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी, के अंदर लोहे की गोली, ये सब लोहा है। वो कहते हैं कि मैं जब मेरी बिटिया का सोच खत्म हो जाएगा, जब मेरी बिटिया सोच नहीं पाएगी कहाँ कहाँ लोहा है, तो मैं उसे सिखलाना शुरू करूंगा। अर्थात ये बताते हैं कि किसी भी आप अपने शिष्य को, अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं तो पहले उससे सोचवाइए, उसे खुद से करवाइए, और जब वो जहां तक वो खुद से कर पाएगा, जब वो स्टॉप हो जाएगा तो फिर आप उसे बताइए और फिर आगे बढ़ाइए। यही टीचर का मेन तरीका है मेरे अनुसार, कि पहले आप बच्चों से करवाइए, जहां बच्चा नहीं कर पाएगा फिर आप वहां से करवाइए। खुद ही आसान करके उसे मत दे दीजिए, उसके माइंड पे जोर पड़ने दीजिए। तो पहले जोर पड़ने दिया ये लेखक, और फिर कहता है कि मैं उसके बाद अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा और सिखलाऊंगा, कहूंगा कि देखो फावड़ा में कुदाली, दोनों एक ही है, फावड़ा कुदाली दोनों एक ही है। फावड़ा में, कुदाली में, टंगिया में, बसुला में, खुरपी में, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का जो पट्टा है
बीच में उसमें और बैलों के गले में जो कांसे की घंटी है उसके अंदर जो गोली सी रहता है वो भी लोहे की गोली है, वो भी क्या है, लोहे का है। हो पापा कुदारियों में होला, हो फावड़ों में दोनों एक ही फावड़ा कुदारी, थोड़ा सा बनावट में अंतर होता है। टंगियों में होला, हो बसूली में होला खुद, अच्छा हो बैलगाड़ियों में होला, अच्छा याद आए। फिर वो बोले कि अच्छा हो घंटियों में होला, तो क्या बच्चा भूल पाएगा कि यहाँ लोहा है? नहीं भूल पाएगा। यहाँ फिर पत्नी याद दिलाएगी। अब देखिए पिता यहाँ दिलाया, फिर बोला कि फिर पत्नी जो है उस अपनी बिटिया को याद दिलाएगी, पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को, और फिर पत्नी याद दिलाएगी और बिटिया को समझाएगी। यहाँ एक माँ बाप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो कहेगी बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी। अरे बाल्टी है, बाल्टी में भी क्या है, बाल्टी में भी लोहा है। सामने कुएं में लगी घिरनी जिस पे रस्सी खींचाता है ना, पुल्ली जहां से रस्सी खींचाता है, दो ऐसे खंबे रहेंगे, बीच में पुल्ली रहेगा, रस्सी से खींचेंगे। तो सामने कुएं में लगी लोहे की जो घिरनी है, लोहे की जो पुल्ली है वो भी लोहे की है। छत्ते की कांडी, छाता अम्ब्रेला, छत्ते की कांडी, उसकी डंडी और जो घमेला जहां पर नाचता है, घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बड़ा डीला, जगह जगह लोहे की टीले। वो कहेगी माँ कहेगी, अर्थात लड़की की माँ, अर्थात लेखक की पत्नी याद दिलाएगी अपनी बेटिया को और समझाएगी कि बेटी बाल्टी में होती है ना, बाल्टी देखो, बाल्टी में लोहा होता है। सामने कुएं में लगी जो पुल्ली है ना घिरनी, उसमें भी लोहा होता है। अरे हंसुआ में होता है, चाकू में होता है, और भिलाई और बाला डीला, यहाँ सारा लोहे का खान है। अर्थात वो अपनी बिटिया को ये भी बता रहे हैं कि जो भिलाई और बाला डीला है ना, वो लोहा का खान है। बिटिया बहुत ध्यान से सुनेगी और उनकी बात को कैच करेगी, क्योंकि वो पहले बार बार सोच रही है और हमारा जाने के बाद कहाँ लोहा बा। और जब सबसे पहले लेखक ने अर्थात पिता ने उस बिटिया के मन में जानने की जिज्ञासा जगाई और अपने से बिटिया बताई, और उसमें अभी ललक है कि मैं जानूं कहाँ लोहा है, और तब धीरे धीरे उसे ये बता रहे हैं लोग, तो सारा चीज वो 100 के 100% कैचअप करेगी। फिर बोलते हैं कि भिलाई और बालिया सभी जगह लोहा है। फिर कहते इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढते हैं कहाँ लोहा है। फिर वो कहते हैं एक काम करो, चलो हम लोग इतना ढूंढ लिए, ठीक है, और हमने जान लिए, अब एक काम करते हैं, चलो पूरा परिवार मिलकर ढूंढते हैं कहाँ लोहा है। चलो तो मिलकर ढूंढते हैं। देखो उसमें इंटरेस्ट जगा रहे हैं, ये दोनों इंटरेस्ट जगा रहे हैं उसमें कि चलो मिलकर ढूंढते हैं कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी मेहनत कश लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, अब ये लाइन का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, कि हर वो आदमी मेहनत कश लोहा है। वो हर आदमी जो मेहनत करता है वो सारे के सारे लोहा हैं। हर आदमी, जो भी आदमी मेहनत करता है वो सब के सब क्या हैं, लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। वो हर औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है और बोझ उठा रही है, सब लोहा है, क्योंकि वो एकदम लोहे की तरह स्ट्रांग है, मतलब मजबूत है, और वो अपनी परिस्थितियों से लड़ रही है, कभी झुकती नहीं है, हमेशा अपने मेहनत पर विश्वास कर रही है और लगातार मेहनत कर रही है। वो सब लोहा है, वो सब मेहनत करने वाली लोहा है, वो सब दबी सताई औरतें लोहा है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ रही है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का मेरे जो कंधे पर बैठा है वो पैरों तले जमीन पर उतरे और हमसे लंबा हो, मतलब हमसे ऊंचा हो, हमसे बड़ा हो, मतलब हमारे बराबरी के हो, मतलब हमारा बेटा जल्दी जवान हो। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का।
लड़की का हो दुल्हा प्यारा और मेरी लड़की का दुल्हा प्यारा मिल जाए, उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक, किस घटना से, जब मैं अपने बेटे को कंधे पर लेता हूँ, छोटी बिटिया को बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ और मन में आस रखता हूँ कि ये मेरा बड़ा बेटा जो है, मेरा बेटा जो है बड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेहनत करेगा और अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ेगा एक लोहे की तरह। मेरी जो बिटिया है वो, उसका हम पालन पोषण अच्छे से करें, उसका शिक्षा दीक्षा से करें और उसका एक दुल्हा, प्यारा सा दुल्हा ढूंढें जो फिर दोबारा जो है वो मेरे घर की द्वार की ओर देखे ना। इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक जो मेहनत कस लोहा है, जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो सब लोहा है। हर वो औरत दबी सताई उस बोझ उठाने वाली लोहा है, और जो भी हर औरत दबी है, सताई है और बोझ उठा रही है, वो सब के सब लोहा है। देखिए दोस्त, इस कविता के माध्यम से लोहे की महत्वपूर्णता बताई गई है कि हमारे जीवन में लोहे का क्या महत्व है। आप देखे हैं हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर लोहा है। अगर सपोज ऐसा सोचिए कि अगर हमारे जीवन से लोहा को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। आप एक बार जहां हैं, आप अपने अगल बगल नजर घुमा के देखिए कहां कहां लोहा है। आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे जीवन में लोहे की क्या महत्ता है। इस कण कण में लोहा है भाई, हर एक जगह। हम जो भी चीज कर रहे हैं उसमें लगभग लोहे का अंश है, लगभग लोहे का अंश है। दूसरी बात, यहां तक कभी नहीं रुके, वो कहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम एक लोहे के समान हैं। हम किसी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, वो भी हमारे अंदर एक लोहे के समान है। हमारे कण कण में, हमारे सोच में लोहा बसा हुआ है। आई होप दोस्त आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब